बात भूमिहार की नहीं, बात परिवार का। यह कहानी है एक ऐसे नेता के बारे में जो नेता भूमिहारों के बड़े नेता बनते हैं, और जब हक की लड़ाई लड़नी होती है भूमिहारों की तो सबसे पहले इनको अपना परिवार याद आता है। नाम है अरुण कुमार। अरुण कुमार जो भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं, जो कहते हैं कि हम भूमिहारों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, भूमिहारों के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं। हाँ, बस वोट ले लेते हैं भूमिहारों का, बस ये कह के कि हम भूमिहार के नेता हैं। लेकिन जब भूमिहार के हक के बारे में सोचने की बात आती है तो सबसे पहले अपने बेटे के बारे में सोचते हैं, अपने भाई के बारे में सोचते हैं, अपने भतीजे के बारे में सोचते हैं। इस बार एनडीए में एक ही परिवार को टिकट दिया गया, एक ही परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दिया गया है। उसमें जो नाम है वो अरुण कुमार का परिवार है। अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार को टिकट दिया गया। रोमित कुमार उनके भतीजे हैं, अतरी विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं जीतन राम मांझी के दल से, और जीतन राम मांझी के ही दल से विधायक रहे उनके भाई अनिल शर्मा जो हैं वो भी चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। तो एक ही परिवार के 3 सदस्यों को टिकट मिला है। ये बिहार के इकलौता ऐसा परिवार है जो अपने भाई भतीजा सबको सेट कर चुका है, एक ही परिवार के 3 सदस्यों को, और वो भी एनडीए से। ये होता है असली परिवारवाद। क्या कोई परिवारवाद करेगा? क्या लालू यादव परिवारवाद करेंगे? क्या जीतन राम मांझी परिवारवाद करेंगे? असली परिवारवाद तो ये कर रहे हैं, भूमिहारों के नाम पर नेता बने अरुण कुमार अपने परिवार को सेट कर रहे हैं। जिस अरुण कुमार के लिए नीतीश कुमार जो है वो इतने करप्ट थे जिसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है। जो अरुण कुमार पानी पी पी के नीतीश कुमार को गाली देते थे, उस अरुण कुमार को जब अपने बेटे के लिए टिकट मांगना था तो तुरंत नीतीश कुमार के दरबार पहुंच गए। उससे पहले अगर किसी की मदद के लिए अगर नीतीश कुमार के पास जाने की बात होती थी अरुण कुमार को कि हमारा मदद ये है, आप थोड़ा नीतीश कुमार से चर्चा कर लीजिए, तो वो जानी दुश्मन रहते थे उस बार। लेकिन इस बार जब बेटे को सेट करना था तो अरुण कुमार फौरन जो है वो नीतीश कुमार के पास पहुंच गए। याद करिए, ज्वाइनिंग का डेट तय हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे। नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह भी नाराज थे, और कहा गया कि जब तक ललन सिंह को नहीं मनाया जाएगा ऋतुराज की ज्वाइनिंग नहीं होगी। और जैसे ही ललन सिंह को मनाया गया, ऋतुराज की ज्वाइनिंग हुई और घोसी विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। ये वही अरुण कुमार है जो 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़े और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को चुनाव हराया। लेकिन अपने बेटे के लिए उसी लोकसभा सांसद जिसको इन्होंने चुनाव हराया उसके दल में पहुंच गए और जाकर बेटे के लिए टिकट मांगा कि भैया हमको टिकट दे दीजिए, बेटा को सेट करना है। असल में तो ये लोग बेटे की राजनीति कर रहे हैं। क्या भूमिहार का? सिर्फ भूमिहार के नाम पर राजनीति। क्या आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम भूमिहार जाति से आते हैं? किस भूमिहार के लड़के को इन्होंने आगे बढ़ाया है? किस भूमिहार के लड़के के लिए अरुण कुमार जो है वो किसी पार्टी दफ्तर जाकर टिकट मांगे होंगे? हाँ, अरुण कुमार के बेटे के लिए अरुण कुमार ने जेडीयू से टिकट मांगा है ताकि अरुण कुमार का बेटा सेट हो जाए। तो इसलिए अरुण कुमार के बेटे को ऋतुराज को टिकट दिलाने के लिए अरुण कुमार ने नीतीश कुमार के सामने अपने सर और अपनी पगड़ी को झुका दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, बस बेटवा को सेट कर दीजिए। और भतीजा जो है वो जीतन राम मांझी के दल से सेट हो गया। अतरी में जीतन राम मांझी के दल में बड़े बड़े ऐसे नेता थे जो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट एंड मौका पे काटा गया क्योंकि पार्टी बड़ी थी और कहा गया कि भैया पार्टी जब बड़ी होती है तो टिकट तो कट ही जाता है, दूसरे को मिल ही जाता है जो पार्टी बड़ी होती है। तो असल मायने में राजनीति तो यही कर रहे हैं। घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे ऋतुराज कुमार जो है वो, उनको लेकर यह चर्चा है कि क्षेत्र में तो कभी आज तक गए नहीं, जाते भी हैं तो लोग पहचानता नहीं है। क्षेत्र में घूमते हैं, कहते हैं कि काम करेंगे, जनता भी जानती है कि किस तरीके का काम करेंगे। अरुण कुमार ने अपने बेटे को सेट किया, ऋतुराज जब आएंगे तो अपने बेटे को सेट करेंगे, यही चलेगा। एक ही परिवार के 3 लोगों को टिकट मिला और ये बिहार का इकलौता ऐसा परिवार है जिसको ऐसा मतलब टिकट मिला, एक ही परिवार के 3 सदस्यों को, और वो भी एनडीए से। और यही एनडीए कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते, हम परिवारवाद से कोसों दूर रहते हैं। तो फिर अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार कौन है? अतरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रोमित कुमार कौन है? अनिल शर्मा कौन है? इन लोगों को टिकट कैसे मिल गया? चर्चा तो इस पे होनी चाहिए। अगर यही महागठबंधन से होता तो अब तक एनडीए जो है वो छाती पीट रही होती, भारतीय जनता पार्टी छाती पीट